इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो क्लास 8 के लिए है और आज हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले दो बातें कहना चाहूँगी मैं आपको। बेटा अभी सुनने में आ रहा है कि शायद जल्दी ही स्कूल जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, क्या गाइडलाइंस आती हैं स्कूल्स की। लेकिन तब तक सेफ रहो, घर पे रहो, और अगर घर से बाहर निकलना है तो मास्क पहन के जाओ, 2 गज की दूरी बना के रखो। घर आओ तो अपने कपड़े चेंज करो, हेड बाथ लो और कम से कम 1-1 घंटे के अंदर अपने हैंड्स वॉश करते रहो। अपने फेस को, नाक को टच मत करो। ठीक है, सावधानी ही बचाव है इस टाइम पे, तो बी अवेयर एंड बी सेफ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ये क्लास 8 के लिए चैप्टर है। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम करेंगे आज। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? एनिमल्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं या प्लांट्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? क्लास 6 में हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। क्लास 7 में भी हमने प्लांट्स के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जो जीव है वो इस धरती पर रिप्रोड्यूस इसलिए करता है टू कंटिन्यू इट्स स्पीशीज, के अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव होते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि अपने ही जैसे जीव पैदा करना, अपने ही जैसे बच्चे पैदा करना, उसको हम रिप्रोडक्शन कह देते हैं। अब जो एनिमल्स है, एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो रिप्रोडक्शन है उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर द गैमीट्स आर इन्वॉल्व, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जिनको हम जेनेटिलिया बोलते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो मेल गैमीट हमारा होता है, मेल गैमीट को हम कहते हैं स्पर्म, यानी कि मेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे स्पर्म प्रोड्यूस होता है, और जो फीमेल बॉडी होती है उससे फीमेल गैमीट बनता है, जिसको हम ओवम या एग कहते हैं। अब ये एग क्या है, सॉरी गैमीट क्या है? गैमीट बेटा वो सेल्स होते हैं जिनके फ्यूज करने से, जिनके मिलने से एक नया ऑर्गेनिज्म आगे चल के बनेगा, उनको हम गैमीट्स बोलते हैं। ऐसे सेल्स हमारी बॉडी में, दो सेल्स which when fused are responsible for the formation of a new offspring are termed as gametes। ठीक है, तो मेल जो गैमीट होता है उसको हम स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमीट को हम ओवम कहते हैं। अब सबसे पहली बात हमें इसमें स्टडी करना है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं 2 टेस्टिस, ये टेस्टिस होती हैं। टेस्टिस वो ऑर्गन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिसके अंदर स्पर्म्स पड़े होते हैं। हमारे स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस के अंदर। उसके बाद टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनते हैं वो इन 2 डक्ट्स के जरिए, यानी इन 2 ट्यूब्स के जरिए वो पहुंचते हैं कहाँ पे? पेनिस के अंदर। ये जो ऑर्गन है इसको हम पेनिस बोलेंगे। ओके, ये पेनिस होती है। ये जो टेस्टिस होती हैं ये पड़ी होती है स्क्रोटम के अंदर। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको नीचे दिखाई दे रहा है इसको हम स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम। ओके, और ये है हमारी डक्ट्स, इनको हम कहते हैं सेमिनल डक्ट्स, यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं वो इन्हीं डक्ट्स के जरिए, ये है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से होता हुआ, जहाँ से यूरिन पास भी होता है। ओके, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है जो कि किडनी से बन के आता है। ठीक है, तो ये और जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस से, इन डक्ट से होते हुए कहाँ जाते हैं? पेनिस के अंदर, और पेनिस से वो बाहर चले जाते हैं। ओके, तो यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारा सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें होंगी अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि पेयर, टेस्टिस का पेयर यानी कि 2 डक्ट्स होंगी।
जो कि टेस्टिस में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। स्पर्म क्या है, मेल गैमीट है। इन स्पर्म्स को ये जो डक्ट्स हैं, 2 डक्ट्स, एक ये और एक ये जो डक्ट्स हैं ये कहाँ पहुंचाती हैं, पेनिस तक। पेनिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसके जरिए स्पर्म्स बाहर आते हैं। ओके, और जो टेस्टिस होती हैं वो पड़ी होती है स्क्रोटम के अंदर। अभी जो स्क्रोटम होता है ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पेनिस के नीचे सिचुएटेड होता है। स्क्रोटम का क्या फंक्शन है, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्क्रोटम जो है उसका टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसी वजह से टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर पड़ी होती है ताकि जो स्पर्म्स उसमें बन रहे हैं जो कि मेल गैमीट्स हैं वो डीजेनरेट ना हो। तो स्क्रोटम का ये फंक्शन होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, शायद क्लास 8th में ना आए पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम का क्या फंक्शन है। तो स्क्रोटम जो है इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर व्हिच स्टेशंस द टेस्टिस। जो टेस्टिस होती है वो स्क्रोटम में पड़ी होती है और वहां पे टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है जिससे स्पर्म्स डीजेनरेट ना हो। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ए पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 डक्ट्स और एक पेनिस प्रेजेंट होती है। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका, ह्यूमंस का। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं 2 ट्यूब्स, यहां पे प्रेजेंट होती है बेटा ओवरीज। ये जो ट्यूब्स हैं इनको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स, इन दोनों ट्यूब्स को हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं या ओविडक्ट्स भी कहते हैं, ओवरी की डक्ट्स। ठीक है, ये होती है ओवरी। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दो, ये जैसे उसमें 2 ए पेयर ऑफ टेस्टिस है, यहाँ पे ए पेयर ऑफ ओवरीज है। ओके, ये होता है यूट्रस जहां पे फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है और फर्दर बेबी जो है वो यूट्रस के अंदर ही डेवलप होता है। ये वेजाइना जहां पे ओवरी से जो ओवम बनता है, जो फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज से 42 डेज के अराउंड होती है। किसी की 28 डेज होती है, किसी की 42 डेज तक ही जा सकती है। उसमें क्या होता है कि 5 डेज तो मेंसेस चलती है, ब्लड फ्लो होता है वेजाइना से, और 12 to 16 डे के अराउंड एक ओवरी से एग रिलीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट। एग रिलीज होता है। ये जो एग होता है ये ट्रेवल करके वजाइना तक पहुंच जाता है जहां पे इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और ये ऑल्टरनेटिवली होता है, एक 1 मंथ में इस ओवरी से एग आएगा, सेकंड में दूसरी ओवरी से एग आता है। ओके, ये एग यहाँ पे ट्रेवल्स टू द वजाइना एंड अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ओवरी का फंक्शन आपको पता चल गया कि ओवरी क्या है, ओवरी के अंदर बनते हैं ओवम या एग्स। ओके, और फेलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं वो पाथवे प्रोवाइड करती हैं इन ओवम को ट्रेवल करने के लिए वजाइना तक। यूट्रस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज अराउंड अ फिस्ट साइज। ठीक है, जो कि जिसकी वॉल्स बड़ी स्ट्रेचेबल होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं, जो कि स्ट्रेच हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद वजाइना, और ये पूरा का पूरा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होगा, मिलना होगा, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ओके, अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें जो सेमिनल फ्लूइड बनता है, जो फ्लूइड बनता है मेल के अंदर, उसके एक ड्रॉप में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है। इसको हेड बोलते हैं स्पर्म का, ये नेक, ये मिडिल पीस, और ये होती है स्पर्म की टेल। ओके, ये जो हमारा मेल गैमीट है स्पर्म, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ओके,
ये जो टेल होती है ये इसको स्विम करने में हेल्प करती है। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म जो है यहाँ वेजाइना तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पे जो ओवम होता है, ओवम जो है वो राउंडेड स्ट्रक्चर होगा इस तरीके का। ये इसका न्यूक्लियस है, क्योंकि ये भी एक सेल है, एग जो है हमारा वो भी एक सेल है। तो इसमें बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं आते हैं, लेकिन एक सिंगल स्पर्म ऐसा होगा जो कि ओवम के साथ फ्यूज कर पाएगा। बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ट्रेवल टू द एग, एग तक मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जाते हैं, लेकिन केवल एक स्पर्म जो है वो फ्यूज कर पाता है एग के साथ। तो ये जो फ्यूजन है स्पर्म का और एग का, स्पर्म एंड ओवम का जो फ्यूजन होता है, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जो सेल बनेगा उसको हम कहते हैं जाइगोट। ओके, स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। ये फ्यूजन हो गया। फ्यूजन के बाद जो सेल बनेगा उसमें हम कितने न्यूक्लियस शो करेंगे? न्यूक्लियस होता है ना सेल का, जो ब्रेन बोलते हैं जिसको। यहाँ पे एक तो आ गया हमारा स्पर्म का न्यूक्लियस और एक आया हमारे एग का। तो यहाँ पे इनका फ्यूजन शुरू हो जाएगा, ये मिल जाएगा, जेनेटिक मटेरियल भी आपस में मिल जाता है। तो यहाँ पे जो सेल बनता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। और जेनेटिक मटेरियल जो है यहाँ पर, क्योंकि स्पर्म में और ओवम में आधा आधा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो यहाँ एक पूरा जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा होता है? हमारे क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं और जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हमारे अंदर जो आते हैं, वो इसी के कारण पॉसिबल होते हैं। अब इस जाइगोट के अंदर लगातार सेल डिवीजन होते रहते हैं। सेल डिवीजन का मतलब है ये एक सिंगल सेल है जाइगोट, इसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरीके से डिवीजन होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे जो अब बनता है उसको हम कह देते हैं एक सेल का मास। बहुत सारे उसमें सेल्स जो है डिवीजन होते रहेंगे कंटिन्यूअसली, और फिर वो एम्ब्रियो की शेप फॉर्म ले लेगा, एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो स्टेज होती है, यहाँ पे क्या होगा? एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो इम्प्लांट हो चुका है, मतलब एम्ब्रियो यहाँ पे अटैच हो जाता है यूट्रस की इनर वॉल के साथ। और ये जो एम्ब्रियो है ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है, इसके सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है, और अलग अलग ऑर्गन जैसे हैंड्स, आईज, नोज, लिप्स, लेग्स, ये सब बनती चली जाती हैं। और पूरा का पूरा जो अनबोर्न बेबी है, जिसको हम कहते हैं फीटस, FOETUS, फीटस बन जाता है। अनबोर्न बेबी को हम फीटस बोलते हैं। तो टिल चाइल्ड बर्थ, जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं होता है तब तक ये अनबोर्न बेबी फीटस जो है यूट्रस के अंदर ही रहता है, और चाइल्ड बर्थ के दौरान ये जो मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है। अब ये जो इस तरीके का हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, इसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटरनल इसलिए बिकॉज इट हैपन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल, क्योंकि इट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल। ये फीमेल की बॉडी के अंदर होता है सारा फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा गया है। और ये किस किस में होता है? ह्यूमंस में, काउ, ठीक है, हेन, बफेलो, गोट वगैरह, बर्ड्स, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, अगर हम बात करें कि अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, सबसे पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज दैट फर्टिलाइजेशन इन विच द मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज आउटसाइड द बॉडी, यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल गैमीट्स फीमेल बॉडी के बाहर फ्यूज करेंगे उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल जो है बड़ा कॉमन है, फ्रॉग। फ्रॉग जो होती है फीमेल फ्रॉग वाटर के अंदर, यानी पानी के अंदर, वाटर के अंदर अपने एग्स ले करती है गुच्छों में। ये जो एग्स है इस तरीके से पानी में पड़े रहते हैं। फिर जो मेल फ्रॉग होता है वो अपना जो स्पर्म रिलीज करेगा, मेल गैमीट्स जो रिलीज करेगा वो भी पानी में ही रिलीज
करता है। मेल गैमीट भी पानी में ही रिलीज होता है और पानी में ही मेल और फीमेल गैमीट जो है वो फ्यूजन उनके अंदर हो जाता है। तो इस तरीके का फर्टिलाइजेशन दैट इज हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इट हैपेंस इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल पानी में एग ले करती है, मेल के जो गैमीट्स हैं वो भी स्विम करके फीमेल एग्स तक पहुंच जाते हैं और उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। तो इस तरीके का फर्टिलाइजेशन जो है उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या क्वेश्चन व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद एग्जांपल्स। ठीक है, या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म दैट इज मेल गैमीट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ जाते हैं। आज हम इतना ही करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन तक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, टेक केयर, गुड बाय।